बोले भक्तवत्स भगवान की। ये साउंड पे जरूर चली ही जाएगी, हमें भी अच्छी नहीं लगती। सुधार में थोड़ी देर का और मौका है तेरे पास। सभी भक्त गुनगुना के एक बार प्रभु से अपने अंतःकरण को मन को समर्पण करते हुए भूलेंगे प्रभु का नाम। श्री राधे सिस्टम तालियां बजा के बोलेंगे। अच्छे साउंड वाले छोड़ जाते हैं। सिया राम कहो राजा, तालियां बजा के बोलेंगे। सिया राम कहो, सिया राम कहो।
सिया राम कहो अभी हमारा एक छोटा सा चेला रंजीत यादव आप लोगों तक कथा पहुंचा रहे थे, तो मालूम कौन सी कथा है? सुनी तुमने कौन सी कथा थी? ये तुम्हारा चला ही जाएगा, चला जाएगा, छोड़ता है कहीं पकड़ता है धीरे। तो बोलो खड़े होके कौन सी कथा सुन रहे थे? मालूम तो ये दादा अभी कौन सी कथा ये चेला कह रहा था? अरे जनगनिया गवाए नहीं, सोई सोई के जनगनिया गवाए और ध्यान देना कथा भागवत जब कलयुग के अंदर कारी घटा बहुत अच्छी तरीका से छाए रही, अगर नौटंकी नाचने गाने वाले हों फिर देखो कथा सुनने वाला कोई है नहीं, दो चार बुजुर्ग मिलेंगे कथा सुनने वाले, इसको सुधार ले लाला। तो बाबा जी अभी आप बड़ा अच्छा सा प्रसंग सुन रहे थे, और सबसे पहले हम क्या करें, पहले पहले फंसी गो भैया, दो सोमवारों में फंस ही जाता है। तो भाइयों ध्यान देंगे, ये अभी हमारा शिष्य बहुत सुंदर कथा सुना रहा था, लेकिन सुनाने का अभी बच्चा है, उसे ढंग नहीं, क्षमा चाहेंगे इसके लिए। तुलसीदास बाबा ने अन्य कवियों ने बताया,
जावत श्वासमिदं तावत आत्म हितम करिष्यसि प्राणयन्ते किम करिष्यसि। जब तक कि हमारा आपका शरीर स्वस्थ है तब तक आत्मा के लिए हित कर लेना बहुत अच्छी बात है। जब तक हम स्वस्थ हैं भगवान का भजन कर लेना बहुत अच्छी बात है। अब तो लोग बुढ़ापे में भगवान का भजन करते हैं, जब बिना मतलब के हो जाते हैं तब। हाँ लाला, अब तो बुढ़ापे में। कोई है मर्द जो जवानी में भगवान का भजन करके दिखाए? लाला तुम्हें मालूम बताएं, जिससे बोल दो वो यही कहेगा कि हमें तो टाइम ही नहीं भगवान का भजन करने के लिए। दारू पीने के लिए बहुत समय मिलता है, पराई माँ बहन देखने के लिए बहुत समय मिलता है। हमारा ये हिंदुस्तान मालूम भेड़िया धसान क्यों कहा जाता है? दो चीजों से हमारा देश भारत फिर गुलाम होगा, केवल दो चीजों से। एक तो दारू, और दारू पी करके दूसरा अय्यासीपन। ये हमारे देश को खोखला करने में लगे हैं। और लोग कहने के लिए मालूम क्या कह देते हैं बता तुम्हें? भारत शान पे मरो है, इज्जत नहीं गई है। इज्जत गई नहीं है, लेकिन इस तरीका से चली जाएगी। अभी 750 वर्ष हुआ है हमारे देश में अंग्रेजों ने गुलामी की, और अभी आजाद हुए ज्यादा दिन नहीं हुआ, लगभग 100 वर्ष हुआ। भारत फूल के गुब्बारा हो, लोग क्या कहते हैं? भारत शान पे मरो है और इज्जत ना गई हमारे। इसीलिए तो बोलते हैं कि हिंदुस्तान भेड़िया दशा, पीते चले जाओ। किसी व्यक्ति से अगर ये बोल दो कि दारू लोग पीते हैं, नशा कैसे करता है, बताएंगे कोई? ये दारू अंदर जाती है तो नशा कैसे करती, कोई बताएगा दारू पीने वाला? नहीं मालूम। केवल पीते चले जाओ, और पीने में दुख नहीं है। दुख केवल एक बात में है, हमारा काम है तुम्हें मांजना, साफ करेंगे। अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, हमें कोई मतलब नहीं। भैया जिसको हम मारेंगे क्या वो हमें मारेगा? नहीं सुनेगा। अगर हमसे जीत ना पाएगा तो काट के भले ही बच जाए, लेकिन करेगा जरूर थोड़ा इंतजाम। जिसको हम मारेंगे वो हमें नहीं मारेगा, जरूर मारेगा। कि दारू को जब हम पीते हैं तब बड़ा आनंद आता है, और जब तुम्हें दारू पीना प्रारंभ कर देती है फिर क्यों कहते तो किडनी चली गई, फेफड़ा चला गया, लीवर खराब हो गया, फिर क्यों चिल्लाते? जब दारू पीना तुम्हें प्रारंभ कर देती है फिर क्यों चिल्लाते? फिर क्यों चले जाते हो रानी साहिबा? बाहरे मेरा भारत देश, और बाहरे आज की नौयुवा पीढ़ी जो यही नहीं समझती हमें जीवन में क्या करना है। दारू पी ली,
और उसके बाद में पराई माँ बहन को। पहले के बुजुर्ग मालूम कितने दिन जीते थे, कथा बाद में सुनाएंगे, ये कथा ही है। पहले के बुजुर्ग हमारे जीते थे 100 बरस और 150 बरस, 200 बरस। आज की लल्ला उम्र कहाँ चली गई मालूम तुम्हें? पहले के लोग दूध पीते थे, घी खाते थे, और आज के दूध मालूम कहाँ चलोगे? या तो भैंसिया के एन में, या तो दूधिया के। लोग की भेंटम भेंट लगी जा रहे हो सुनील भैया, भेंटम भेंट पैदा खूब करते हैं लेकिन नसीब में ना लिखो। पहले के बुजुर्ग, इसीलिए हम बोलते हैं ये जमाना जो है ना, ये हाइब्रिड हो गया। हमारे दादा लोग 10 बीघा में 2-4 कुंटल काटते थे, आज तो 10 बीघा में 2-4 ट्राली भर के लगाते हैं। हाइब्रिड हो गया है? आलू हाइब्रिड, गोभी हाइब्रिड, भिंडी। तुम्हें सुनाए हाइब्रिड का गीत? हाथ उठाओ, कितने लोग सुनेंगे? नहीं सुनोगे? हाइब्रिड क्या क्या हो गया जरा ध्यान देंगे। एक दिन छेला बोला गुरुदेव, सब दुनिया हुई हाइब्रिड। और ध्यान देना, आलू गोभी और भिंडी ये सब्जी आती है ना, इसमें भी इंजेक्शन लगाए जाते हैं हाइब्रिड के। और सब्जी खाए खाए केमिकल वाली बीमारी लोगों हाइब्रिड पैदा होती, बन जाती शरीर के अंदर। फिर क्या होगा? केमिकल की सब्जी खाए खाए बीमारी पैदा हुआ हाइब्रिड। पहले के बुजुर्ग चना, मटरी, जौ, बाजरा खाया करते थे। और ध्यान देंगे, चटमगनी यहाँ तक जमाना पहुंच गया कि मरने की केवल देर है और मरघट की देर नहीं है, मर जाओ। केमिकल की सब्जी खाए खाए बीमारी पैदा हो हाइब्रिड, और चट मगनी पट ब्याह हो मरघट की रास्ता। पहले के बुजुर्ग ले जाया करते थे कंधों पे लहस, आज हाइब्रिड जमाना हो गया, मरो केवल वो बस। हाँ, मरने की केवल देर है, जलाने की देर नहीं है। और हमारी युवा पीढ़ी मालूम कहाँ जा रही? पहले के बुजुर्ग जो थे वो 100-100 कोस पैदल चले जाते थे, है ना दादा? पैदल बेचारे चला करते थे। मालूम कौन चलता था? पहले लोगों में साधना थी, त्याग था, तपस्या थी।
सको सफेद भग जावे नहीं सको सफेद भग जावे हम जब तक पूर्ण ब्रह्मचारी हैं नहीं बीमारी की चिंता 20 को सफेद भग जावे नहीं सवारी की चिंता। पहले के बुजुर्ग थे चले जाते थे, आज का जमाना मालूम 200 वर्ष हमारे बुजुर्ग जिया करते थे, आज जीना ही नहीं चाहते। मालूम क्यों? और ये पीर रतन अनमोल जाए चला जा रहा है। ये भारत देश भेड़िया धसान होता चला जा रहा है। आइए भगवान का नाम बोलते हैं, फिर कथा की तरफ चलते हैं। तालियां बोले भगवान भगवान की। भाइयों, कितने लोग मानते हैं कि लड़का पैदा हो जाए और हमारा आगे नाम चलेगा। अब कथा प्रारंभ है। कितने लोग मानते हैं? किसी किसी के लड़का है नहीं, संतान है नहीं, तो बेचारे रोते फिरते हैं कि हमारे घर में एक लड़का पैदा हो जाए। क्यों? लड़का पैदा होने से क्या होता है? आगे परिवार चलेगा। या तुम एक सुख के वृक्ष के नीचे आराम करोगे, आराम देगा। लेकिन लोगों, लड़का पैदा हो या ना हो, संतान हो या ना हो, कोई फर्क पड़ता नहीं।
बताएं। जैसा भी हमारा ये चेला कथा श्रवण करा रहा था, आप लोग श्रवण कर रहे थे कि एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। आत्मदेव यानी आत्मा जैसा देवता। आत्मदेव नाम का, ये आत्मदेव नाम का ब्राह्मण मालूम कहाँ रहता था? तुंगभद्रा नदी के किनारे। ये तुंगभद्रा जो है ना, ये हमारा शरीर है। आत्मा ये देव है लोगों। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था। 11 मुद्राओं का दान आया है। राजन भारती यहीं के रहने वाले हैं। और 21 मुद्राओं का दान नेमपाल बरहा के रहने वाले हैं। 50 मुद्राओं का दान राहुल की तरफ से समर्पण है। 12 मासी सुना बा भैया, किनकी पूरी करें। बाबा जी बेफिर रहे, कथा ना हो रही। 2-4 लोग हैं ये ना आते, बोले लीला ना हो रही। आइए, ये 12 मासी हम आप लोगों को शाम में सुनाएंगे। तब तक 2-4 लाइनें सुना दे रहे हैं। कथा भी होना है। और दादाजी नहीं तो चिल्लाते फिरेंगे, कहेंगे कथा नहीं हो रही, कथा नहीं हो रही। आइए, 12 मासी की केवल 2-4 लाइनें आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पहले कथा को सेट करने दीजिए। कथा जब तक सेट नहीं होगी तब तक सुनाने में और कहने में आनंद। आज हमने एक बुलाया है अपना शिष्य, वो इधर उधर घूमेगा और पल पल में कहेगा बड़ा सुंदर गीत गाता है बेचारा। ये पिछले कार्यक्रम में मिला था, फतेहपुर में चल रहा था, गोमती के किनारे। तो आइए देखते हैं 12 मासी।
वालों भाई रंजीत महीना ना है मालूम, भादव के बाद कौन सा महीना हो? हेलो कौन सा? कुआं? श्री राधे कितनी गर्मी मालूम है जो तुम्हारे पंखा चला। भाइयों अभी 12 मास जो है शाम को आप लोगों तक पहुंचाएंगे, कम से कम इसमें 1 घंटा लगेगा। कड़मा भाई को हम क्या करें? तो भाइयों आप ध्यान ये देंगे, श्री राधे श्री राधे हमें ऐसा लगा थे तुम कथा ऐसे ही तैसे ले रहे हो, फिर बाद में तुम्हें भी बुरा लगेगा। सुनील भैया खरी काए खरमुल्ला सबके मन से उतरे रहा है। भाइयों आप लोग सोचते होंगे कि लड़का पैदा हो जाएगा तो हमारी बात मानेगा। अब आप लोग ध्यान देंगे, चलो कोई बात ना, वैसे हमारे समझ में एक बात आई, लड़का पैदा हो ना पैदा हो कोई बात ना, फर्क कोई नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मान लीजिए लड़का पैदा हो गया या पैदा होगा तो बात मानने वाला पैदा हो गया, तब तो जीवन सार्थक है ना? अच्छा बुजुर्गों हमें एक बात बताओ, आपका लड़का आपकी बात माने तब खुश रहोगे, और या फिर सवेरे संध्या में ज्योति जलाए तुम्हारी अगरबत्ती लगाए और सवेरे उठ के 4 लाख तुम्हारे धमके तब खुश रहोगे? बोलो। बात माने तब खुश रहोगे? हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि लड़का बात मानने वाला ही पैदा हो, है कोई जरूरी? किसी ने सिग्नेचर किया, मान लीजिए पुत्र बात मानने वाला पैदा हो गया तो अच्छी बात है। अगर सवेरे उठ के दारू पीने लगो और 4 लाख बप्पा के मारने लगो तब जिंदगी कहाँ चली जाएगी? तब जिंदगी अच्छी रहेगी? तो पैदा होने न होने से फर्क कोई पड़ता नहीं। अब देखो आप लोग देखेंगे, अब आप लोग ये देखेंगे कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, घर में धन और दौलत की कमी नहीं है। आत्मदेव का ब्राह्मण बेचारा बड़ा सीधा साधा है,
और कभी कभी सुनील भैया ऐसा होता है कि जितना आदमी सीधा होता है ना उतनी औरत उल्टा मिल जाती है। हाँ, ऐसा भी होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लड़का सीधा मिल जाएगा और औरत उल्टा मिल जाती। शादी विवाह काऊ को देखल जा तो 5 कछु ना 5 चीजें याद कर लो। छोटा बड़ा के अक्षर कौन सा? का। फिर कौन अक्षर आया? खा, गा, घा और अंग। 5 चीजें याद कर ले, ये देखना है। का माने जब दरवाजे जाओ तो देखो का माने काम। लड़का काम वाम अच्छी तरीका से करता है या नहीं? खा माने दरवाजे बैठो देखो खाने पीने वाला सिस्टम अच्छा है घर में या परिवार के लोग कैसे हैं ये देखो। सर्टिफिकेट में आपको बता रहे हैं। लड़का अगर 18 हो तो लड़की भी 17 कम से कम होना चाहिए। का, खा, गा। का से ये देखना है कि लड़के के अंदर ज्ञान है या फिर 26 जनवरी बने घूमे, ये भी देखना बहुत जरूरी है। देखन जा तो लड़की के लिए। फिर का, खा, गा और घा। अब आया घा। घा का मतलब ये भी चल फिर के देख लो घर मकान बनो है या ना बनो। ये सुनाई नहीं देता बाबा। तो आइए भाई कथा की तरफ। हमने कई सत्संग की बातें डालते चले, कथा सुनेंगे। तो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण, आज उसके घर में धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन लोगों धन दौलत चाहे जितना भरो है, एक दुख बहुत बड़ा। क्या? धुंधली। उसकी एक बहन भी थी जिसका नाम था अंधली। किसी किसी का परिवार ये ऐसा होता है खानदानी। धुंधली मालूम कौन है? चेतना और उपचेतना जो शरीर के अंदर है। तो धुंधली जो थी अपने आदमी की लाठी झाड़ुओं से पूजा करती। माताएं हाथ उठाओ, अपने पति के कितने लोग पैर छूती हैं बता के हाथ उठाओ। भैया तुम लोग उठाओ हाथ, तुम्हारी औरतें कितना पैर छूती हैं? कोई छूती है? वाह भाई वाह। धोखा में अगर भूल बन जाए तो लाठी झाड़ू से पूजा करती हैं। अब आत्मदेव नाम का ब्राह्मण ही तो सीधो बेचारो और धुंधली पैर ना छूती कहे परेशान तुम। के का पति से दुनिया में कोई बढ़ के है भैया? पति से दुनिया में कोई बढ़ के है?
पति से दुनिया में बढ़ के नहीं कभी ने बताया भैया ऐसे पैर मत करके बैठो। दादा देखो केवल गड़म में काटे पैर आगे को करें भगवान की तरफ। पद्मासन लगाए लो, क्या दिक्कत। सच है पतिव्रता नारियों को, आप लोग ध्यान देंगे खास करके माता ज्यादा। सच है पतिव्रता नारियों और पति ही पड़ में सुन के जब तक पति है तब तक पत है। पति के सच है पतिव्रता नारियों का, पति ही परमेश्वर के समय। जब तक पति है तब तक पत है, और पति के दम तक उनका दम है। धन्य ऐसी माताओं को जब तक पति जिंदा रहता है तब तक जीने का अधिकार है, और जब पति नहीं रहे तब पत्नी को भी रहने का। ये हमारी पतिव्रता माताओं का, ये माताओं में गुण है। लेकिन लोगों आज इधर आत्मदेव अपने पत्नी से बहुत दुखी हैं। क्यों? क्योंकि पूजा पाठ ब्राह्मण करके आए और लाठी झाड़ू से पूजा कर। बोलो लोगों, कुछ ऐसी भी माताएं होती हैं, एक ट्राली में एक ट्रैक्टर को पहिया लगाओ, एक लड़ू को पहिया लगाओ, चलेगा भैया? चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन लोगों एक तो इधर महात्मा अपने पत्नी से बड़ो दुखी है आत्मदेव, और दूसरी तरफ भगवान ने कोई संतान भी नहीं। अब विचार करना लोगों, तुम महात्मा बड़ो दुखी बहुत। सोच लगो दीन बंधु, न जाने हमने कौन सा पाप किया है, न जाने हमसे कौन सी भूल बन गई, जो तुमने धन दौलत तो बहुत दिया, लेकिन हमारे आंगन में कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है। और हमारी औरत भी हमें बात बात पर गालियां देती, आंखों में आंसू भर के। आज वो आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। लोगों, प्रभु रात दिन हम तुम्हारी भक्ति करते हैं, रात दिन तुम्हारी पूजा करते हैं, लेकिन दीन बंधु ये दुख किस जन्म का है। आंखों में आंसू लेके आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगा। ब्राह्मण की भले
आंखों में आंसू लेके आत्मदेव रोने लगे। दीन बंधु, न जाने हमसे कौन सी गलती बन गई जो धन दौलत तो बहुत दे दिया, लेकिन आपने एक पुत्र नहीं दिया। नारी भी हमारी बात बात पर गाली देती है, बात बात पर लाठी और झाड़ू से हमारी पूजा करती है। आत्मदेव सोचने लगे, लोगों ऐसी जिंदगी से मर जाना भला है। सुनील भैया, ऐसी जिंदगी से मर जाना भला है। अब औरत भी बहुत दुखी कर रही है, कोई घर में संतान भी नहीं है। तो आत्मदेव सोचने लगे, प्रभु अब हम मरेंगे और हमारे पास कोई इसका जवाब नहीं है। भाइयों, आज आत्मदेव क्या किया उन्होंने? आत्मदेव ने गुस्सा आई लोगों, और भगवान से बोले, दीन बंधु आज से हम तुम्हारी भी पूजा नहीं करेंगे। क्यों? अरे सारी जिंदगी दुख में जा रही है, घर में औरत मारती है, संतान नहीं है। आज से हम तुम्हारा पूजा पाठ सब छोड़ रहे हैं और मरने के लिए जा रहे हैं। आत्मदेव ब्राह्मण विकट वन में तुंगभद्रा नदी के समीप पहुंच गए और क्या किया लोगों? और 20 मुद्राओं का दान अर्जुना की तरफ से आए हैं भगवान के चरणों में। आसन की ओर से कामना मंगलमयी हो। भैया, आत्मदेव नदी के किनारे खड़े हैं और सोच रहे हैं। जब गुस्सा आती है ना, तब ऐसा लगता है ऐसी जगह मर जाए जहां परिवार का कोई हो ना। नदी के किनारे खड़े हैं और नदी में कूद जाना ये चाहते थे, उछाल लगाने के लिए जा रहे नदी में। तब तक भगवान का सिंहासन हिला और भगवान महात्मा के रूप में आए और आवाज लगाया, आत्मदेव ठहरो। ब्राह्मण ने पीछे मुड़ के देखा, कोई सन्यासी आया है। रुक गए आत्मदेव, और जब रुक गए तो बाबा से हाथ जोड़ के बोले, प्रभु हमें आपने मरने से क्यों मना किया? तो भगवान के रूप में महात्मा थे, बोले, आत्मदेव अरे मरना क्यों चाहते हो? क्यों मरना चाहते हो? तो आत्मदेव बोले, भगवान अरे मरेंगे नहीं तो और क्या करेंगे? औरत हमारी बात बात पे लाठी और झाड़ुओं से मारती है, घर में कोई संतान नहीं है, इस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। भगवान साधु के भेष में बोले, आत्मदेव मरो नहीं, पुत्र पैदा हो ना पैदा हो कोई मतलब नहीं।
आत्मदेव आंखों में आंसू लेके बोले, प्रभु होने के बाद में थोड़ी देर के बाद हम भले वो मर जाए, फिर हमें दुख किसी बात का नहीं, क्योंकि दुनिया संतान नहीं होती है ना, तो दुनिया के लोग बड़े बुरी दृष्टि से देखते हैं। प्रभु एक पुत्र पैदा हो जाए और पैदा हो जाने के बाद हम फिर भले ही मर जाए। तो बाबा ने लोगों पता क्या किया, बाबा ने अपने झोली से एक फल निकाल के दे दिया और कहा ले जाओ आत्मदेव, ये ले जाओ। और ले जाने आत्मदेव बोले इस फल का क्या करेंगे? तो बाबा बोले आत्मदेव ये फल ऐसा वैसा नहीं है, इसको ले जा और ले जाने के बाद में अपने घर में धर्म पत्नी को दे देना। और वो जब इसे ग्रहण करेंगी तो पुत्रवती होंगी। मानो लोगों मछली जल के बाहर पड़ी भई हो, किसी ने पुनः जल में फेंक दी हो। लोगों आज सन्यासी उस फल को लेके कहां लौटा आत्मदेव? अपनी औरत के पास, धुंधली के पास। और धुंधली वो आंगन में झाड़ू लगा रही लला। हाँ, गेट खटखटाया, अरे कहां गई हो? सुनाई नहीं देता?